जे ना पुढे त्याला मग त्रास होईल. जाऊ पुढे उतरलं पुढे. स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. खेतवाड़ीचा महाराजा, खेतवाड़ी दूसरी क्रॉस रेट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल आए हुए सभी गणेश भक्तों का स्वागत करता है. इस साल मंडल 70वां गणेशोत्सव मना रहा है. 1980 में मंडल ने 25 पैसे के सिक्के के ऊपर 25 फुट ऊंची गणेश जी की मूर्ति बनाकर खेतवाड़ी को प्रसिद्धि दिलाई. तब से लेकर आज तक विविध विषयों को लेकर गणेश जी की स्थापना यहाँ होती रही. इस बार का हमारा विषय है देव और दानव द्वारा किया हुआ समुद्र मंथन. अब आप पूछेंगे कि समुद्र मंथन करना क्यों पड़ा? देव और दानव के युद्ध के दौरान दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण सभी देवता अपनी शक्तियां खो चुके थे. दूसरी ओर दानव गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से दानव को पुनः जीवित करके शक्तिशाली बना रहे थे. इस तरह दानव का साम्राज्य बढ़ता देख सारे देव भगवान विष्णु की शरण में आकर उनसे मदद मांगते हैं. हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए. संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत. अमृत? अमृत अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है. मृत्यु उसे छू नहीं सकती. परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा देवेंद्र? अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा. अमृत पाने के लालच में दानव भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं. एक और देव और दूसरी ओर दानव, बीच में विशाल मंदार पर्वत और उसे लपेटे हुए नागराज वासुकी. आओ हम सब मिलकर इस समुद्र मंथन का हिस्सा बने. खींचिए 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 खींचिए. और इस मंथन से सबसे पहला रत्न निकलता है, वो है हलाहल विष, जो सारी सृष्टि को नाश करने के लिए पर्याप्त है. इसे रोकने के लिए भगवान महादेव वहां प्रकट होते हैं और वे सारा विष पी जाते हैं. इसीलिए वो नीलकंठ महादेव कहते. समुद्र मंथन से एक एक करके 13 अद्भुत रत्न निकले और 14वां रत्न था अमृत. स्वयं धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट होते हैं. लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, शक्तिशाली दानव ने छल से अमृत कलश छीन लिया. तभी भगवान विष्णु ने एक सुंदर रूप मोहिनी अवतार धारण किया और अपनी चतुराई से अमृत दानवों को न देकर देवताओं को पिला दिया. इस प्रकार देवता अमर हो गए और सृष्टि की रक्षा हो गई. एक और भगवान शिव ने विष पीकर सारी सृष्टि को बचा लिया. लेकिन दूसरी ओर आज की युवा पीढ़ी व्यसनों के जहरीले जाल में फंसती जा रही है. हर नशा एक विष है जो हमारे समाज को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है. तो आइए आज गणराय के आशीर्वाद से हम सब संकल्प लें कि अब से हम किसी भी व्यसन का शिकार नहीं बनेंगे और एक सुंदर, स्वास्थ्य और सशक्त समाज का निर्माण करेंगे. बोलो गणपति बाप्पा मोरया. और हाँ, इस खेतवाड़ी सा महाराजा की एक विशिष्ट बात बतानी तो रह ही गई. इस छोटी सी गली के प्रवेश द्वार पर देखा होगा 360 डिग्री घूमने वाला पहला गणपति. गली छोटी होने की वजह से हम यहाँ तो घुमा नहीं सकते, पर आगमन के वक्त इस 25 फुट के गणपति की मूर्ति को 360 डिग्री घुमाकर इस छोटी सी गली के अंदर यहाँ स्टेज तक कैसे लाए, इसका वीडियो हम बताते हैं. बोलो गणपति बाप्पा मोरया.
मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे अप्पा